क्लास 9 सब्जेक्ट है आपका जनरल साइंस। ठीक है, चैप्टर नंबर है 3 जिसका स्टार्ट हम करते हैं इसके टॉपिक नंबर 1 से। ठीक है, आपका चैप्टर का नाम है बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। ये बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोकेमिस्ट्री है जी जानदारों में होने वाले तमाम बायोलॉजिकल, और बायो का आपको पता है बायो का मतलब है लाइफ या ज़िंदगी। ठीक है, कीमियाई अमल यानी कुछ हमारी बॉडी के अंदर पेचीदा अमल होते हैं, जैसे हम खुराक खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करना या हज़म करना जो है वो एक अमल है। ठीक है, तो ये तमाम जो जानदारों में बायोलॉजिकल और कीमिया अमल होते हैं इनको बायो केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका टॉपिक नंबर 1 है वो है मेटाबॉलिज्म। यानी मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म दरअसल एक अमल है, एक प्रोसेस है। ठीक है, यानी उस अमल को जो जानदारों में होता है उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जानदारों में बहुत से कीमियाई अमल होते हैं। ठीक है, यानी पेचीदा भी होते हैं, सादा भी होते हैं। जानदारों में होने वाले तमाम जो मजमूई तौर पर जो कीमियाई अवामिल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। यानी जितने रिएक्शन या कीमियाई अमल हमारे जिस्म में होते हैं उन्हें मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब मेटाबॉलिज्म की 2 टाइप्स हैं, एक है कैटाबॉलिज्म और दूसरी है एनाबॉलिज्म। अब दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क आपको मिसाल से भी ज़्यादा समझ आएगी। बहरहाल पहले आप देख लें कि कैटामीन क्या है। कैटामीन है टूटना, यानी कैटा एक तकरीबी अमल है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि बहुत से हमारी बॉडी के अंदर पेचीदा कंपाउंड पाए जाते हैं या जो हम खाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं इंसान का ही बताती हूँ कि इंसान जब खुराक लेता है तो वो जो खुराक जो है वो पेचीदा कंपाउंड होते हैं, यानी बड़े बड़े मालिक्यूल, बड़े बड़े कंपाउंड होते हैं। हम उसको चबाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, फिर उसको स्टमक में उसको हज़म करते हैं। ठीक है, और हज़म करने के बाद उन कंपाउंड को सादा या सिंपल कंपाउंड में तब्दील करते हैं। तो कैटाबॉलिज्म जो है वो तोड़ फोड़ का अमल है, इसलिए हम उसमें कह सकते हैं कि हम पेचीदा कंपाउंड को सादा कंपाउंड में तब्दील करते हैं। जब हम सादा कंपाउंड को जो हमारी खुराक है वो हमारी खुराक मुश्तमिल होती है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। ठीक है, यानी चिकनाइयाँ। इन लिपिड्स को जब हम या इन प्रोटीन को, इन कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं या हज़म करते हैं तो वो एक केमिकल होता है जिसे एंजाइम कहते हैं। ये एंजाइम की मौजूदगी में ही इसको हम जल्दी हज़म कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये हज़म खुराक नहीं होती। अब ज़रा फिर देख लें कि हमारी खुराक जो है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ये उसके कंपोनेंट हैं, ये उसके अज्जा हैं। यानी जैसे कार्बोहाइड्रेट आप जो है रोटी खाते हो, डबल रोटी खाते हो या चावल खाते हो वो कार्बोहाइड्रेट है, दालें खाते हो वो प्रोटीन है। ठीक है, घी, मक्खन, ठीक है, ये चीज़ें लिपिड में आती हैं। तो जब इनको खाते हो ये पेचीदा मालिक्यूल होते हैं, इनको एंजाइम की मौजूदगी में आप ऑक्सीजन के साथ मिलाते हो, यानी ये खुराक ऑक्सीजन के साथ अमल करती है। ठीक है, तो ये जो है ये कैटाबॉलिज्म कहलाता है और इसके दौरान हमें खुराक से एनर्जी हासिल होती है, यानी एनर्जी खारिज होती है। मसलन ऑक्सीडेशन का अमल होता है क्या है कि जब हम खुराक खाते हैं उसके बाद ऑक्सीजन सांस के ज़रिए बॉडी में लेकर जाते हैं तो खुराक और ऑक्सीजन मिलकर इस अमल को ऑक्सीडेशन का अमल कहते हैं, जिसके नतीजे में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस पैदा होती है और इसके अलावा एनर्जी भी पैदा होती है। और ये एक किसकी मिसाल है? ये कैटाबॉलिज्म की एक मिसाल है, यानी ये एक तकरीबी अमल है, यानी तोड़ फोड़ का अमल है। उसकी तरफ दूसरी तरफ आए, अगला अमल है एनाबॉलिज्म। ये एक तामीरी अमल है। तामीर का मतलब है बनना, यानी ऐसा अमल है जिसमें चीज़ें बनती हैं। यानी ये उलट है कि सादा कंपाउंड से हम पेचीदा कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, यानी इसमें सादा कंपाउंड से पेचीदा कंपाउंड, ये भी आपको मिसाल से समझ आएगी। ठीक है, इसमें ये बजाएगी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह ब्रेकअप हों या टूटें, इसमें बनते हैं। ठीक है, और इसमें एनर्जी इस रिएक्शन में या इस अमल में एनर्जी इस्तेमाल होती है। इसकी बेहतरीन मिसाल है पौधों में होने वाला एक अमल जिसे फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन रोशनी और सिंथेसिस मीन तैयार करना,
उस अमल को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ये अमल सिर्फ पौधों में होता है। होता क्या है कि इसमें पानी और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिलते हैं। पौधों को आप पानी देते हैं, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड, और सूरज से पौधे रोशनी लेकर अपनी खुराक बनाते हैं और साथ साथ ऑक्सीजन इस्तेमाल खारिज करते हैं, जिन्हें हम इंसान जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड यानी खुराक में बनते हैं और एनर्जी इसमें इस्तेमाल होती है, खारिज नहीं होती। तो इस तरह कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को मजमूई तौर पर हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म, यानी जिसम इंसान किसी पौधों के या इंसानों के या जानवरों के में होने वाले मजमूई कीमियाई अवामिल को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और ये दो उसकी इकसाम।